कामाश्च सिद्धये। हमारे क्रांति सिंह जी से निवेदन करूंगा आप मंच पे आ जाएं। हमारे प्रधानाध्यापक रेवती रमण पाठक जी कृपया आप भी आ जाएं। क्रांति भी आपके साथ जो हैं उनको लेते आइए। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाधिपो। बड़े भैया लाल जी मिश्रा जी कृपया आ जाएं। वंदे महापुरुष ते पूनम बेदी जी कृपया आप भी आ जाएं मंच पे आरती में। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धमुत्तमम् आग्रेय सर्वदेवानां प्रतिगृह्यताम्। धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तो वृक्षालयात् नैवेद्यं समर्पयामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्र किल सत्यधरस्वधाम्नः। अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञानहेतुकृतमोहिमदान्तिकारः नाशो विधाय हितदोदयते विवेकः। अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय हो जय हो। कथा पंडाल में प्रतिदिन चंदन लेपन करके धार्मिक माहौल जो बना रहे हैं, ऐसे हमारे परमादरणीय अग्रहरि जी जो प्रतिदिन ओबरा से आते हैं, 2 मिनट के लिए आप कृपया मंच पे आ जाएं। अग्रहरि जी। हरि ओम। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमामनि सूर्यादिक्षोः सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्यो मुखादिनिरजायतो। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्यामी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादिक सेवर सारद सुख सनकादिक सेवर सारद। व्यास आदि कवि पर जो वखान।
शरण रोग भव भूरि अमी की साथ माथ सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की ओ तीरथ कलित ललित शिवमी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ति मुरदयारविन्दे भगवद्भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता शिवता त्वमेव त्वमेव बन्धु जसका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्घ्यदिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे ॐ साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्री हमारे पुराणपुरुषोत्तमाय बीच नमः मंत्र अभी पुष्पांजलि अभी समर्पयामि परमादरणीय हम सभी के अभिभावक हेलो आदरणीय धर्मराज सिंह बघेल जी का आगमन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो आदरणीय हम सभी के अभिभावक धर्मराज सिंह बघेल जी का आगमन हुआ है। समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे बड़े भैया क्रांति सिंह पर्यावरण प्रेमी पेड़ लगाओ देश बचाओ एक अलग मुहिम छेड़े हुए हैं पूरे जनपद में। अग्रहरी जी कहीं भी धार्मिक कार्य हो, कथा हो, पाठ हो, कीर्तन हो, अपने सुंदर चंदन लेपन से एक धार्मिक माहौल जो बनाते हैं, हमारे हर कथा में ससमय पहुंचते हैं। मैं इनका अपने कथा समिति की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। पूनम द्विवेदी जी जो लगातार जब से कथा महाराज जी का शुरू हुआ है प्रतिदिन ओबरा से चल कर आती हैं और पूरा समय से आती हैं और पूरा कथा श्रवण करके ही जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्वयं भी आती हैं, आस पास पड़ोस के लोगों को भी लेकर आती हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और आप लोग कथा का आनंद लीजिए। जय श्री राम। हरिओम। श्री राधे। प्रेम से बोली श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो।
उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। आइए भगवान महादेव हमारे रामेश्वर यहीं पर विराजमान हैं। उन्हीं की अकारण करुणा के कारण हम सभी को माघ के महीने में जब सभी प्रयागोन्मुखी समाज हो जाता है, सभी प्रयाग की ओर दौड़ पड़ता है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। ऐसे पावन पवित्र मास में, ऐसे पावन पवित्र वेला में, ऐसे पावन पवित्र स्थान पर, ऐसे पावन पवित्र राम कथा रसिकों के मध्य भगवान ने शरीर की इसी आवृत्ति से अपने लीला चरित्र गाने का जो अवसर दिया है, कहीं न कहीं ये पूर्व जन्म की पुण्याई का ही फलस्वरूप है। तो ऐसे हमारे सभी श्रोताओं को एक ही पंक्ति में बिना किसी औपचारिकता के सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हैं। मंच के संचालन कर रहे आदरणीय मनोज चौबे जी को, उनके सरस्वती उनके कंठ में, उनकी वाणी उनके जिह्वा पर सदैव विराजित रहें। ऐसे ही जैसे जैसे धर्म, जैसे जैसे संस्कृति, जैसे जैसे राम भक्ति राष्ट्रभक्ति देश में बढ़े, ऐसे आयोजनों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके एक बहुत सुव्यवस्थित संचालन का दायित्व निभाएं। ऐसी शुभकामना आज के जो मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन कर रहे ऐसे श्रीमान प्रदीप अग्रवाल जी, चोपन का एक बड़ा नाम है सेवा क्षेत्र में। धन वैभव हो सकता है चोपन में अन्य लोगों के पास किसी को ज्यादा कम बेसी हो सकता है, लेकिन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, आचार्य के लिए, ब्राह्मण गऊ के लिए, गंगा के लिए जितना समर्पण प्रदीप जी का रहता है, हमारे संज्ञान में ऐसा कोई दूसरा नाम चोपन में नहीं है। इसलिए धर्म को जीवित रखने में और अनेक दीन दुखियों को आज इनके मानो परमात्मा ने इनको निमित्त बनाया है, बहुधा लोगों के आधार हैं, सभी के शुभकामनाएं हैं। सबको निरोगित आयुरारोग्य सुदीर्घायु रहते हुए ऐसे ही समाज की सेवा, ऐसे ही राष्ट्र की सेवा, ऐसे ही धर्म की सेवा करते रहें, ये शुभकामना है। उनके साथ उनकी सहयोगिनी धर्म पत्नी भार्या श्रीमती उषा अग्रवाल जी, बाकी उनसे मैं बहुत निकट से परिचित नहीं हूँ, लेकिन उनके व्यवहार आचरण से जब भी कथा होती है तो एक दिन का यजमान के नाते आती हैं, मिलती हैं। बहुत लंबे समय पहले, आज के 30 साल 40 साल पहले, जब मेरा जीवन नरसेवा नारायण के लिए ही था, घर परिवार छोड़कर एक मिशन में मैं लगा था, उन दिनों उन्होंने मुझे भोजन कराया है एक बार उनके घर जाकर के। तो इसलिए बड़ा लंबा समय बीत गया, 30 वर्ष उनकी स्मृति में है नहीं है, प्रदीप जी उसको जान रहे हैं। इसलिए दोनों ये जो पत्नी हैं, बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती बाढ़े अपने कर में, इनके सत्कर्मों के कारण ही इनके पुत्र बड़े सुयोग्य, बड़े संस्कारित, बिना दुर्गुण के आज अच्छे पदों पर आसीन हैं और कहीं न कहीं उसी का प्रतिफल है। और ऐसे ही जीवन आपका राम में और राष्ट्र में बने, यही मंच से शुभकामना है। पुनः सभी आए हुए ऐसे श्री राम कथा रसिक बंधुओं को और स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के सुंदर लीला चरित्र का गायन श्रवण वनवास के रूप में किया था।
पराम्बा कैकेयी के द्वारा अभिनंदन है, स्वागत। पराम्बा कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगे गए हैं कि एक तो कहा कि भरत के लिए राज्याभिषेक दिए होंगे, एक बार भरत ही टीका, भरत को राज्याभिषेक। दूसर कहा मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। ये सब ठाकुर की योजना से है, इसलिए उसमें बहुत भावना में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब नचावत राम गोसाई, सबको अपना अपना रोल देते रहते हैं। दक्षिण के रामायण में मैं पढ़ रहा था कि वो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की रजनी है, रात है, भगवान पराम्बा कैकेयी के पास गए हैं रात्रि में। उस दिन चक्रवर्ती कहीं युद्ध में गए हैं, देवताओं की सहायता के लिए गए हैं। मां, अब मुझे बहुत दिन अवध में रहते हो गया, आपको मेरी सहायता करनी होगी। मैया तुम ही तो जानती हो मैं क्यों आया हूं, मैं दुष्टों का नाश करने आया हूं, धर्म की स्थापना करने आया हूं, सज्जनों की रक्षा करने आया हूं। इसलिए सज्जनों की रक्षा में, दुष्टों के नाश में और धर्म के स्थापना में मैया आपका मुझे सहयोग करना होगा। मां ने कहा पगले मुझसे बोलता क्यों नहीं, क्योंकि आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भरत रामय की अनुहारी, सहसा लखन परई नर नारी, लखन रीप सूदन एक रूपा, नख सिख से सब है, नख सिख से कुमार लक्ष्मण और रिपुदमन एक जैसे लगते हैं। और कहा भरत राम की अनुहारी नर नारी, जल्दी से, इसलिए पराम्बा कैकेयी राघवों को उठा ले जाती है। तो माँ का कैकेयी के ही दूध का सेवन किया है भगवान ने। जब बाद में अरे वो तो कैसे पता लगे, बड़ा चकित हो जाती थी मैया कि मैं राम कौन है, भरत कौन है, लक्ष्मण कौन है, रिपुदमन एक ही दिन, एक ही कद काटी के, एक ही लंबाई चौड़ाई, केवल 2 गोरे हैं 2 सांवले हैं। तो गुरु वशिष्ठ से माताओं ने पूछा गुरुदेव ये जल्दी से समझ में नहीं आ जाता, राम को कैकेयी ले जाके अपना दूध पिला लेती है, मैं भरत को पिलाती हूँ, ये पता नहीं लगता कि कैसे होगा, तुम ही बताओ कैसे पहचान करें। देखिए पहचान की बात आई तो कहा कि निगम नीति शिवांत न पावा, उसे हम क्या बताएंगे। यही बात गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा। क्या कहा भैया जरा ठीक करो, आज ऑपरेटर दूसरा आ गया है क्या, आप हैं? कहा कि हे रानियों, इनकी पहचान बताना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन लौकिक जगत में आप पूछ रही हैं तो कुछ मैं पहचानने का तरीका बता सकता हूं। कहा क्या तरीका बताएंगे, थोड़ा करो भाई और ऊंचा करो, थोड़ा और ऊंचा। कहा कि क्या पहचान बताएंगे। कहा देखो ये दोनों जो सांवले सांवले हैं, ये दोनों ध्यान में है, या तो राम होगा या भरत होगा। और ये जो दोनों गोरे गोरे हैं, एक रिपुदमन है एक लखन है, इसलिए चारों को एक जगह सुलाओ। सांवले में ये देखो जो चेहरे की तरह देख रहा हो एक दूसरे की, वो राम होंगे, और जो चरणों की ओर देख रहा होगा वो भरत होगा। और रिपुदमन को और लक्ष्मण को जब तुम एक जगह सुलाओगी तो कैसे भी घूम करके जो इस सांवले वाले का अंगूठा पीने लगे पैरों का, समझ लेना वो लक्ष्मण है। ये कथा है, मैं बना के नहीं कह रहा, कोई कल्पना नहीं, कोई भावना नहीं, कोई टीका नहीं, कोई भाष्य नहीं। इसलिए आज चूंकि माँ का जननी का ही दूध पिए हैं, इसलिए गए, कहा माँ अब धर्म संकट आ गया है, बाबूजी लौटेंगे और तुरंत मेरे राज्य की घोषणा करेंगे, ऐसा मैं जान रहा हूं। मैं राजा बन करके दुष्टों का नाश नहीं कर सकता, सज्जनों की रक्षा नहीं कर सकता, धर्म की स्थापना नहीं कर सकता, इसलिए आपका हेल्प चाहिए, सहयोग चाहिए। मैं तेरा क्या सहयोग कर सकती हूँ राघव। कहा आपको 3 कलंक लेना पड़े। 3 कलंक, कैसा कलंक। कहा धर्म की स्थापना के लिए माँ हमारी 3 माताएं हैं, लेकिन देवासुर संग्राम जब बाबूजी जाते हैं लड़ने, देवताओं को विजय दिलाने, तो केवल आप ही रथ पर होती हैं।
आप जानती हैं धर्म क्या है। आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो धर्म की स्थापना करनी है मुझे, सर्वे भवन्तु सुखिनः क्रीडवन्तो विश्वमार्यम, श्रेष्ठ जनों की हमें स्थापना करनी है, दुष्टों का नाश करना है। मां कहा मुझे भाषण मत दे, बता 3 काम क्या कलंक करना है। कहा मां आपको धर्म के लिए हो सकता है आपको वैधव्यता को विधवा हो जाए, आपका सगा बेटा आपको त्याग देगा, आपके आंगन में नहीं आएगा। ध्यान रखना, आपके आंगन में नहीं आएगा। विभीषण तजो बंधु भरत महतारी, जाके प्रीन राम वैदेही तजिय ताहि कोट वैरिन सम यद्यपि परम स्नेही। इसलिए और तीसरा राघव कहा, तीसरा यह होगा मैया कि आने वाले संसार में कोई भी अपने बेटी का नाम कैकई नहीं रखेगा। ये समझ लेना, कोई भी अपने बेटी का नाम कैकई नहीं रखेगा। ये 3 कलंक आपको लेना पड़ेगा, परिणाम जो भी हो। कल आप लोगों ने कथाओं को सुना है, केवल चूंकि मैं उसे कथा को जोड़ने के कारण, वही धर्म के लिए प्राण कंठगत भयो भुआलू, चक्रवर्ती जी का प्राण कंठ में है, सीढ़ियों में एकदम से घुटने टेक करके पड़े हैं। भगवान रथ पर राजाज्ञा के आधार पर, अभिनंदन है आदरणीय व्यासमुनि पांडे जी आ रहे, आसन जी बहुत हमारे शुभेच्छा। और जुगैल कथा को पूरा 9 दिन बड़े भाव से 3 घंटे बैठकर सुना। तो आपसे निवेदन कर रहा था, तैयार रहना शर्मा, तुम्हें गाना है चलते समय भात खाने सुन यार, बनवास के समय जो गाते हैं गीत, अभी नहीं, रुक जाओ। आप श्री राधे। अब आज सरकार चले हैं, राजाज्ञा पर रथ चला है, ये विधिना की, ये विधाता की अपनी गति है, जबकि इसके रचयिता हमारे सरकार स्वयं है। लेकिन पीछे से आदरणीय शर्मा जी बहुत सुंदर सुमधुर संकेत करते हैं, उसे ध्यान से सुनिए। राजा दशरथ के लगे, जय हो। रथ के पथ पर ने रथ विहीन बनबल फिरे, राम सिया दिन रे, विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, विधना तेरे लेख किसी जल्दी करो भैया, समझ न आते हैं, जन जन के प्रिया राम लखन सिया बन को जाते हैं, विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं।
राजा के राजे दुलारे बन बन फिरते मारे मारे होनी हो कर रहे करम गति डरे नहीं का फूके तारे सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं जन जन के प्रिया राम लखन सिया बन को जाते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि तमसा प्रथम दिवस कर बासु, तमसा नदी के किनारे ही सोते अवध के लोगों को आगे बढ़े। सुमंत्र जी ने सायंकाल के पूर्व लगभग 3 बज रहे होंगे कि सिंहवेरपुर के आगे राम घाट जहां है, जहां राम चौरा नाम का गांव है, रथ लेके वहीं खड़े हो गए। निषाद राज ने जो ही समाचार सुना कि चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ युवराज राम आए हैं, दौड़ करके महाराज जो स्वागत किया है आंसुओं से कि प्रभु कैसे। जब सब समाचार से अवगत भय हैं, क्योंकि आपको जानकर ये जानकारी होनी चाहिए कि निषाद राज भगवान के मित्र कैसे हैं। क्योंकि निषाद राज का ननिहाल अयोध्या का है, तो जब वो अयोध्या ननिहाल जाते थे तो सरकार से मिलने जाते थे राजमहल, तो आते जाते मित्रता कई बार निमंत्रण दिया था सरकार के भी सिंहवेरपुर आइए, एक छोटी सी कुटिया हमारी है। लेकिन देखिए विधना के अभी शर्मा जी ने गाया कि लेख को कौन मेट सकता है, आज वनवासी राम आया है, आज राजकुमार नहीं। सारे समाचार से अवगत हुआ। वहीं सिंसुपा यानी शीशम का पेड़ है, वहीं कुश सासरी बिछाकर जगत जननी जगदम्बा पराम्बा सीता मैया और राघव दोनों रात्रि विश्राम किए हैं। एक ऊंचे टीले पर लक्ष्मण और निषाद जग रहे हैं और थोड़ी निषाद राज जी यहाँ पराम्बा कैकेयी को कहते हैं, बताइए ये रानी के कुचाल के कारण से भगवान पलंग पे सोने वाले डनलप पर मुलायम मुलायम सुंदर बिस्तरों पर सोने वाले आज इस घास फूस के चटाई पर सो रहे हैं। नारायण वहां की महारानी बहुत निष्ठुर है। महारानी लक्ष्मण जी ने डांटा है, कहा पागल बने हो, अरे इसमें माँ का कोई दोष नहीं है, सभी काम कराने वाले करने वाले यही हैं जो सो रहे हैं, तुमको इतना बात समझनी चाहिए। और एक निषाद काहू नहीं, कहा किसी को कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग संभ्राता। बहुत सुंदर लक्ष्मण गीता का उपदेश है यहाँ, मोह निशा सब सो निहारा, बहुत सुंदर उपदेश दिया है। रात्रि की में ही कोई तमाम लोग आ रहे दर्शन करने, राजा साहब आए हैं, राजकुमार साहब आए हैं, बनवास अनेक तमाम कोल भील बनवासी केवट निषाद जो नाव खेलने वाले सब आकर के भगवान का दर्शन करते हैं। कईयों ने मानो ये भी कहा होगा प्रभु आप हमारे नाव पर आइएगा, लेकिन भगवान प्रातः काल नित्याद क्रिया से निवृत्त होकर के उनको पार जाना है और सीधे घाट पर पहुंचे तो बहुत सुंदर सुंदर किसी नाव में स्टीमर लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है, किसी में बहुत ढेर सारे रंगीन कलाकारी किया हुआ सजी हुई नावें हैं, पुष्पों से सजी हैं। जैसे आप प्रयागराज जाते हैं तो कितने नाविक मेरे में आइए कह के दौड़ते हैं, ऐसे दौड़े होंगे। लेकिन एक विचित्र सा प्राणी है, उसका नाम तो पता नहीं, केवट कहते हैं उसे, केवट। पगड़ी बांधा, मैली कुचैला जैसा कपड़ा पहने, सामान्य सी धोती पहने, उसकी नाव थोड़ी टूटी हुई है, उसमें बार बार पानी भर जाता है, तो एक पानी निकालने का, उलूचने का
एक छोटा सा पात्र है, उसी से पानी उलझ रहा है, व्यस्त है अपने काम में, कौन आया कौन गया कुछ नहीं देखता। इधर से सरकार ने कहा है मैं उस नाव से जाऊंगा। वहां के जो निषाद राज है, उन्होंने कहा कि अरे इतनी सुंदर सुंदर नाव है, तमाम शरीर में ना वो इंजन लगा है, 2 ही मिनट में पार करा देगी। अरे नहीं, तुम तो जानते हो मैं उसी नाव से जाऊंगा। समझ गए, जो ही कहा तुम तो जानते हो, ये तो भक्त वत्सल है, उसके नाव से जाने में हो सकता है कोई रहस्य हो। तो भगवान ने कहा हे भैया, स्वयं बोले, कुमार लक्ष्मण बोले, निषाद राज को बोलने दिया स्वयं, ए भैया केवट जरा नाव लाइए, हमें पार जाना है। केवट कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। पहले इस चौपाई को गाइए, राम सिया राम सिया राम जय जय लक्ष्मण। अरे केवट, तुझे पता है कौन बुला रहा है? ये चक्रवर्ती सरकार युवराज हैं, पिता की आज्ञा से जंगल में आए, इनके बारे में नहीं जानता। कहा प्रभु लक्ष्मण, मैं ठीक से जानता हूं, आपका नाम लक्ष्मण है, ये सरकार है और हमारे राजा साहब के बगल में खड़े हैं, राजाज्ञा भी हो सकती है, लेकिन मैं नाव नहीं लाऊंगा। और जो आप कह रहे हैं जानने की बात कुमार, मैं एक बात बता दूं आपको, आप केवल इतना जानते हैं ना कि आपके बड़े भाई हैं, चक्रवर्ती के ज्येष्ठ पुत्र हैं, मैं इनका मर्म भी जानता हूं। निगम नेति शिव अंत न पावा, वेदों ने, उपनिषदों ने, आदि ग्रंथों ने जिसका मर्म नहीं जानते, तेव न जाना मर्म तुहारा, तू भी मर्म नहीं जानता। उस मर्म को जानने की बात एक अंगूठा छाप केवट कह रहा है, कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना। क्या बात हो सकती है, जरा विचार करिए। और कुमार लक्ष्मण से कहते हैं कि भैया एक बात और लगे हाथ सुन लो। कहा क्या? कहा जहां पर दो बड़े बात करते हो वहां छोटे को नहीं बोलना चाहिए। फिर तीसरी बात केवट ने कहा, और ये हमारा इनका अपना व्यक्तिगत मामला है, स्टाफ का मामला है, स्टाफ का मामला है। देखिए भैया आपको स्टाफ का कह रहा है। कहा हाँ लक्ष्मण,
कैसे स्टाफ के? भगवान मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं। कहा इसलिए कि ये 84 घाट के पार उतारते हैं, हम गंगा पार उतारने के लिए यहां खड़े हैं। देखिए, वो माला सटकाने जानता हो या न जानता हो केवट, तप करने जानता हो न जानता हो, वेद की ऋचाएं उसे याद हो या न हो, व्याकरण उसे बोध हो या न हो, लेकिन उसके पास अनुराग है। बाबा आगे लिखते हैं कि अति आनंद उमगी अनुरागा, अब मिले न रघुपति बिन अनुरागा। बिन राग से भी नहीं, द्वेष से भी नहीं, विराग से भी नहीं, ईश्वर हमेशा अनुराग से मिला करता है। वो अनुराग केवट के पास है। इसलिए एकदम भोला है, एकदम पवित्र है, जिसकी बात बाबा ने कई बार डंडा ठोक कर कहा है कि निर्मल मन जन मोह सो मोहि भावा, मोहि पावा मोहि कपट चल छिद्र न भावा। जब स्पष्ट कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये सूत्र है, वो निर्मलता है केवट में। तो कहते हैं कि मन निर्मल कैसे होता है, तो 3 बातें कहते, मोहि, कपट, छल, छिद्र। ये क्या है? कपट क्या है? कपट है जो दिखना वो रहना नहीं, जो रहना वो दिखना नहीं। तब मारीच कपट मृग भयऊ, सोने का मृग नहीं था। सोने का मृग असंभवम हेम मृगा स्वजन में, सोने का जन्म, सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन दिखता था सोने जैसा। ये कपट है। रहना कुछ और, दिखना कुछ और, एक कपट कहला। मोह कपट। छल क्या है? छल है विश्वास की उस पराकाष्ठा का वध जिसमें अगला आंख मूंद लेता है आपके ऊपर। उस समय आप पीठ में छुड़े मारते हैं तो उसे छल कहा जाता है। विश्वास की उस पराकाष्ठा पर जब आंख मूंद कर आप चाहे विष दें चाहे अमृत, वो एक बार पूछता भी नहीं कि इसमें विष है कि अमृत पी जाता है, आपने विष घोल के दे दिया, वो छल है। और भी तमाम प्रकार के छल हैं, छोटे बड़े। माताओं के लिए बताओ, शहर में देवरानी रहती है या जेठानी, लेकिन चाहे देवरानी का गांव का बच्चा चाहे जेठानी का, हमारे शहर में रहने कारण से हमारे कमरे पर पढ़ने आ गया हो, हम चुपके से देवरानी या जेठानी जिसका बच्चा रहता है हमारे शहर में रहने के कारण पढ़ने के लिए, हम उसको बड़े ऊपर से कड़कड़ कड़कड़ घी डालते हैं, लेकिन जो अपना लड़का है उसके चावल के नीचे छिपा के देते हैं। ये छल है। उस बेटे का कभी विकास नहीं होगा, वो रोगों से ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि आपका लालन पालन छल के द्वारा हो रहा है। छिद्र क्या है? छिद्र माने होता है दुर्गुण, कमियां, दोष। हम अपना छिद्र नहीं देखते, दिन भर दूसरे का ही छिद्र देखते हैं, तो समझ लेना कि हमारे अंदर छिद्र है। अपने दोष को अन्यान्य दोष गुण कहा, अन्यान्य दोष। कौन पता? प्रहलाद बता रहे हैं अपने पिताजी, क्षमा करिएगा, कौन? गोकर्ण बता रहे हैं अपने पिताजी को, आत्मदेव को, अन्यान्य दोष गुण कहा, इससे मुक्तवा। फिर कहे, फिर अगर दोषों के दुनिया का दोष गुण नहीं देखूंगा तो क्या करूंगा गोकर्ण? कहा, पास में बहुत सुंदर जंगल है, वहां बड़े बड़े साधु संत हंस परमहंस रहते हैं, वहीं चले जाए। वहां जाके क्या करूंगा? कहा, श्री हरि कथा रसमहो नितरम पिबंतु। वहां जाकर के परमात्मा के सुंदर सुंदर लीला चरित्र का श्रवण करिए। इसलिए केवट अनुराग के साथ खड़ा है। कहता है, एक बात ध्यान रखिएगा लक्ष्मण, मैंने ग्रंथों में तो नहीं पढ़ा लेकिन संतों से सुना कि केवट कहता है कि अगर आप मुझे आंख मत दिखाइए। पहले भी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, राघव की बात नहीं कर रहा हूं,
राघव के बाप दशरथ की बात करता हूं, दशरथ की सौगंध खा के कह रहा हूं, बिना पद धोरे हम पार नहीं जाने देंगे। एक बार जब आप लेटे थे, मैं आपको भी जानता हूं और आपके मरम को भी जानता हूं। अब मरम यह मैं वहां था क्षीर सागर में, आपके ऊपर सरकार लेटे हुए थे, मुझे लगा दर्शन करूं। कई बार मैंने प्रयत्न किया तो आपने अपनी पूंछ से लपेट करके ऐसा मुझे पटका कि मैं गोविंदाय नमो नमो। परिणाम क्या हुआ? कहा महाराज परिणाम यह हुआ कि हम सीधे खारे समुद्र से गंगा जल में कछुआ से मनुष्य बन गए। इस बार अगर आप मुझे मारेंगे तो हम सीधे शंकराचार्य ही बनेंगे। और इनका मरम तुम क्या, चलो मेरा मरम तो बता दिया, भैया के मरम के बारे में तुम क्या कह रहे थे? कहा इनका मरम बताऊं मैं? कहा क्या बताओगे? कहा कि जो जिसको छूते हैं, जो इनके चरणों से स्पर्श हो जाता है, वह नारी बन जाता है। एक बात ध्यान रखना, और मेरी नाव अगर नारी बन गई तो नहीं जानो कछु और कबाड़ू, मैं और कारोबार नहीं जानता, केवल नाय खेवने जानता हूं। और इनके चरण के स्पर्श से मेरी नैया अगर नारी बन गई तो मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा? लक्ष्मण, बातें तो बड़े गुस्से की कर रहे हो, इसलिए सावधान। मैं तुझसे एक बात कर रहा हूं कुमार, आप क्षत्रिय जात में हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्रोधित हो रहे हैं, आप अपना तीर निकाल के मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं आपके और आपके भैया कुमार सरकार के बाप की, राम के बाप की सौगंध खा के कहता हूं, क्या? पद कमल धोई चढ़ाई चढ़ाओ नाथ नाव न नाथ उतराए। मैं देख रहा हूं कि आप अपने बिना जेबा वाला कपड़ा पहने हैं, इसलिए जेबा है नहीं तो पैसा होगा नहीं, इसलिए नाव पे चढ़ के जाइए, संकोच मत करिए। न नाथ उतर आई चाहो, पहली बार नाथ बोले हैं केवट। लेकिन मोह राम राउर यान दशरथ, मैं आपके बाबूजी की सौगंध खा के कहता हूं, जो कह रहा हूं सबद सब साची कहो, सब सच सच बोल रहा हूं। बरु तीर मारो हूं लखन पे, जब लग्न पांव पखारी हूं, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार। क्या बात, धन्य है केवट, कहता है कहूं तुम्हार मरम में जाना।
हंस परमहंस शिव नेत निगम 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 आगमों ने नईति नईति के जिसे कहा मैं नहीं जानता, उसे केवट का कारण के कारण, उपासना निश्चलता पवित्रता के कारण, उसकी व्याख्या मैंने आपको किया, ध्यान रखना। भगवान ने कहा, थोड़े से मुस्कुराए, बिहसे करुणा ऐन, क्या क्यों बिहसे? चितई जानकी लखन तन, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटे तो हैं लेकिन देखिए भगवान को कैसा प्रेम चाहिए हो। इसलिए मैं कहा करता हूं कि यहाँ कहीं आप पैसा चढ़ाने के लिए आते हो, वो करते हो, मूर्ति पर चढ़ाते हो, वहां उतार, हमने कहा मत चढ़ाए। भगवान का कोई रिश्ता पैसे का नहीं है। भजन हो, आधे घंटे 15 मिनट में भजन होता है, तब आए कुछ चढ़ा गए। आप इस पर कहीं भी मंदिर में, गंगा जी में, यहाँ वहां कहीं पर आप जैसे कहीं विग्रह है, हम जाके वहां पैसा फेंकते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान प्रसन्न। इस गिलेट के पैसे से भगवान का कोई लेना देना नहीं। हम काशी जा रहे होते हैं, बस में से सिक्का गंगा जी हमने देखा कई लोग फेंकते हैं, और आप प्रदूषित कर रहे हैं उसमें लोहा फेंक करके। गंगा माँ से इस गिलेट के सिक्कों से कोई लेना देना नहीं। अगर परमात्मा पैसों का भूखा होता, बिरला, टाटा, अडानी, अंबानी, फलाने उनके द्वारपाल बन के खड़ा होता, वहां आंध्रा में जाकर के ऋषि के पर्वत के नीचे एक कोली, एक भिलनी के जूठे बैर खाने थोड़ी चला जाता। परमात्मा तो भावना का भूखा है, अनुराग का भूखा है। आज इसलिए इतनी सुंदर सुंदर नाव के प्रस्ताव आए, किसी पर नहीं गए हैं, टूटी नैया पर आए हैं। मैला कुचैला कपड़ा पहने लोगों ने कहा बिहसे, जो ही बिहसे वैसे ही भगवती ने कहा धन्य हो केवट। मां प्रसन्न हो गई केवट पर। आज चौथा दिन है भगवान को अवध छोड़े, इनके चेहरे पर हमने मुस्कुराहट नहीं देखी थी, तूने हंसा दिया। तू अच्छा भगत है, तेरे ऊपर मेरा खूब आशीर्वाद है बेटा। लोगों ने कहा लेकिन कभी जानकी के तरफ देखा और चितई जानकी लखन तन दोनों की तरफ देखा क्यों? एक रामायण में कथा आती है कि विवाह के लगभग 7-8 महीने बीते हैं। एक दिन भगवान जो ही अपने कक्ष से विश्राम के बाद प्रातः उठे तो आंगन में चारों तरफ से जो पहले छोटे छोटे ओसार होते थे थोड़े, उसी पर चबूतरे बने होते थे। तो कुमार लक्ष्मण दोनों गालों पर हाथ रखे उसी एक चबूतरे पर बैठे थे। नजर पड़ी राघव की, अरे लखन तू यहाँ, अच्छा क्या है बात है? तू तो इधर मैं देख रहा हूँ कि 10-20 एक आध महीने से बड़ा उदास उदास चल रहा है, क्या बात है? भैया हमारे ऊपर बहुत संकट। अरे क्या संकट है बोल, संकोच कहो। कहा भैया एक बात आपसे निवेदन करना चाहता था, कहो तो, इतनी भूमिका बनाने की आवश्यकता क्या है? कहा भैया भाभी के आने से पहले दोनों चरणों की सेवा हमारी ओर थी, अब हमारे पास एक भी चरणों की सेवा नहीं है। भगवान मुस्कुराए, अरे इतनी सी बात है? कहा इतनी सी बात आपके लिए होगी, हमारा तो आपके 12 बालपन से ही, वो उदाहरण मैंने बताया, राम चरण अनुरागी, मैं तो आपके ही चरणों का अनुरागी हूं, दूसरा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और कल भी कहा था ना, गुरुपित मात न जानऊ काहू कहूं स्वभाव नाथ प्रतियाऊ मोरे सबई एक तुमता दीन बुद्ध अंतर्यामी, आप तुम मेरे केवल तुम्हारे चरणों का। भगवान ने कहा एक बात बताऊं, एक 10 दिन बाद होली आने वाली है और अवध की एक परंपरा है कि जो देवर होता है अपने भाभी से होली के बाद कुछ मांगता है, तुम मांग लेना एक चरण। ऐसा हाँ भगवान ने सिखा पढ़ा के तैयार कर दिया। कुमार भरत की बारी आई, किसी ने माँ के भगवान के चरणों में भक्ति मांग ली, कोई माँ के चरणों में भक्ति मांग ली, किसी ठाकुर जी की कृपा मांग ली, कोई दान्यता दैन्यता, कोई दासता, कोई भगवान की अनेक प्रकार के भक्ति और तमाम ज्ञान और वैराग्य मांग रहे थे।
कुमार लक्ष्मण का जब नंबर आया, बोलो लक्ष्मण तुम्हें क्या चाहिए? कहा माँ हमें भगवान का, हमारे भैया का एक पद की सेवा दे दो, एक पद तुम करो। मुस्कुराई, कहा एव मस्त। आज वही बात चितई, कहा कि बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। अरे जानकी, अरे लखन, तुम लोग एक एक पैर के लिए झगड़ते थे, ये केवल दोनों पैर धुलने की बात करता है। भगवान बिहसे, केवट एकदम खड़ा है, कहता है, भगवान को लगा कि नहीं मानेगा। भगवान बोल पड़े, अच्छा भाई केवट, जो कर सो तब नाव न जाई, तू जो चाहे वो कर ले, जिससे तेरी नाव सुरक्षित रहे। हंसे, वहां निषाद राज भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, कुछ साधु संत भी आ गए हैं, कुछ आस पड़ोस के केवट और आ गए हैं। केवट कहता है कि प्रभु हम कोई कन्विंसिंग नहीं किया, रात में आपके पास नहीं गए, और इतने खेवट से ही केवट बना। खेवट माने खेने वाला, पार उतारने वाला। मैं भी इसलिए स्टाफ की बात किया था पहले कि मैं आपके स्टाफ का हूं, आप भी खेवट हम भी खेवट, आप भी पार लगाते हैं हम भी पार लगाते हैं, आप 84 के लगाते होंगे, हम एक घाट पर बैठते हैं। कहा इतने केवट हैं, आप किसी को बुला लीजिए ना नाम लेकर, कोई अगर चला जाए तो कहिए मैं बिना हे हरि हे नारायण हम बिना आपका पैर धोए। आइए दो पंक्तियां, ये बड़ी प्यारे हमारे शुक्ला जी इसे पेश करते हैं। हरि जी है तुमसे जय हो। 100 बार हे हरि, बिन पग धोए न करी हो गंगा पार हे हरि। चाहे तार दे हरि हो, चाहे मार दे हरि, चाहे तार दे हरि हो, चाहे मार दे हरि। हरि जी है तुमसे 100 बार हे हरि। हरि जी है हरि, चाहे मार दे हरि हो, चाहे मार दे हरि, चाहे मार दे हरि हो, चाहे मार दे हरि। जय हो, मीठी मीठी ताली। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुअत से तारी। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुअत से तारी। कृपा करो ये रोजी मेरी काठ गिनावो हमारी। कृपा करो ये रोजी मेरी काठ गिनावो हमारी। यही नैया से पल रहो नैया से पल रहो है परिवार हे हरि। परिवार हे हरि, बिन पग धोई न करी हो गंगा पार हे हरि। चाहे तार दे हरि हो, चाहे मार दे हरि, चाहे तार दे हरि, चाहे मार दे हरि, चाहे तार दे हरि हो, चाहे मार दे हरि। कुमार लक्ष्मण से तो गुस्से में बोलते हैं, लेकिन कहते हैं प्रभु नहीं जानो कुछ और कबाड़ू, चाहे तार दो चाहे मार दो, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, इसी से परिवार पालता हूं। नाव एक बार पांव धुलवा लीजिए ना, आप हमको पहेली मत बुझाइए। सो कर जो तब नाव न जाई, ऐसा करो वैसा करो, सीधे सीधे आप सरकार भी हैं, आज्ञा दीजिए केवट चल ले आकर के मेरा पैर धो।
कुमार लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो रहे हैं। निषाद राज भी, अरे ये कैसा भगत है जो हमारे सरकार के इतने मोह लग रहा है। लेकिन हमारे दयालु भक्त वत्सल भगवान ने क्या कहा, बेगियान जल पाए पधारो, बेगियान जल पाए पधारो, होत विलंब उतारे हारो, होत विलंब उतारे पारो। सदा से वक्र रुचि राखी, राम सदा से वक्र रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। बेगियानो जल पाए पधारो, होते विलंब उतारे पारो, होते विलंब उतारे पारो। बेग आन जल पाए पखारू, होत विलंब, बहुत देरी हो रही है। केवल तुम समझ नहीं रहे हो, संध्या हो रही है, बहू साथ में है, महारानी साथ में है, उनको पार जाना है। हैं? जैसा तुम्हारी इच्छा, ले आओ जल और धुलो। हैं? विराज कहते हैं कि बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारो पारू। बाबा ने कहा, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भगवान अपने को हरा लेते हैं, हार जाते हैं भक्त के आगे। आज वही काम किया, केवट से हार। अच्छा केवट, सदैव वो तो सेवक की ही रुचि का ख्याल करते हैं, अपना नहीं। तुम्हारी बेगियान जल, भक्तों ने कहा, प्रभु ये क्या तमाशा है? वहीं गंगा बह रही थी, कहते गंगा का जल लाके धो दो। बेगियान जल पाए पखारू, कोई और जल क्यों मंगा रहे हैं? केवट ने कहा, तुम नहीं समझोगे। ये गंगा कहां से निकली है? कहा भगवान विष्णु के चरणों से। कहा जो सामने खड़े हो कौन है? कहा भगवान विष्णु ही हैं। राजा दशरथ के घर राम बन के आए हैं। कहा इतनी सी बात नहीं आती, कहीं जूठे से फिर जूठे का पैर धोया जाएगा, इसलिए आज एक नई गंगा हम सरकार के चरणों से बहाएंगे। कहा कैसी गंगा केवट? कहा आप पार और पितरई पारू। दौड़ा, एकदम गिर 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 करके ऊंचाई पर गया, बहुत तेजी से पहाड़ के ऊपर। गीता प्रेस वालों ने उनके पत्नी का नाम पार्वती लिखा है। अरे भाग्यवान पार्वती कहाँ हो? उनकी पत्नी ने कहा हो। दौड़ के गए। कहा अरे जिनका इंतजार हम लोग 3 दिन से कर रहे ना, वो घाट पर हमारे ही आए हैं और मेरी ही नैया से पार जाने की राजी हो गए। ओहो, अभी केवट भावना में बहकर बात कह ही रहा है कि जो उनकी पत्नी है और रोने बैठ गई। अरे तू क्यों रोती है पगली? मैं तो खुशी के आंसू में बह रहे हैं कि हमारे ही घाट से जा रहे, हमारे ही नाव पर चढ़ने के लिए राजी हो गए और जल्दी से कहा अच्छा पैर धो लो। अरे वही तो मैं रो रही हूं सिर पकड़ के कि धूल कह, पैर किसमें धोऊंगी? अरे इनका अगर पैर कभी जनकपुर में, कभी अवध में जब भी धोया गया होगा तो रत्नों में हीरो जवाहरात रत्न पन्ना, कैसे कैसे रत्नों में, बड़े महंगे महंगे, बड़े चिकने चिकने रत्नों में इनके पैर धुले होंगे, बड़े कोमल हैं। हमारे पास तो कोई पात्र ही नहीं, हम कैसे धुलेंगे? हाँ कैसी क्यों बात करती हो? तुम पहले जिसमें आटा गूंथती थी तुम्हारे मैके से, अच्छा वो पुरानी वाली कठौती? कहा हाँ। कहा वो तो है लेकिन वो भी थोड़ी फटी सी, करे उसिल है।
और एक बात मैं और बताऊं तुम्हें पार्वती, कहा हाँ बताइए। अगर मेरे पास हीरे जवाहरात और के भी बर्तन होते तो उसमें भी मैं पैर न धोता, मैं इसी लकड़ी के ही पात्र में अपने सरकार के पैर धोते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि भगवान के जो चरण रज है ना, जब धुलेंगे तो अन्य किसी भी धातु में ये शक्ति नहीं होती कि वो जल को सोख ले, लेकिन ये जो कठौती है ना वो लकड़ी की है। हमारे परमात्मा के चरणामृत इसी में धोएंगे और सब परिवार पिया जाएगा, पितरों को भी पार करा जाएगा और इसी कठौती में सोख लेगा उनका चरणामृत। जब जब तुम इसमें आटा गूंथ करके रोटी बनाओगी, जीवन भर हम प्रसादी खाते फिरेंगे, इससे बड़ा क्या हो सकता है। दौड़ी हुए आए, पाद प्रक्षालन किया, माँ ने धीरे धीरे पद को पानी डाला है। दोनों बड़े भाव से, बड़े भावना से आप पार और पितरों को। कहा गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में आपने तर्पण के और हवन के दोनों यज्ञ के मंत्र सीखा, आज तर्पण वाला बोलिए। भगवान से तर्पण के मंत्र बुलवा करके पितरों को तर्पण कराया, पार करा दिया। 7 पुस्तों में 7 पीढ़ियों में ऐसे भगत कभी कभी हुआ करते हैं। और कहा अब बैठ जाइए। भगवान बैठे हैं। देखिए सूत्र अगर हम लोग एक एक देंगे तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। 6 बजे आरती, अब केवल 1 घंटे बचे हैं, लेकिन इतना जानिए भगवान को यहाँ कैसे चढ़े ये भी सीखने की बात है। सियहि चढ़ाई चढ़े जब भी आप जाइए। एक छोटी सी कथा मैं बता दूं आपको। एक रेलवे स्टेशन पर एक साधु बाबा थे, एक जो है IIT में एक इंजीनियर पढ़ के लौटे थे, पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, बीटेक कर रहे होंगे। तो आए तो साधु बाबा अपने अपना रामायण खोलियो, मंगल भवनी मंगल हारी, अपना सुंदरकांड और ये पढ़ने लगे। तो जो लैपटॉप लेकर के चल रहे थे उन्होंने कहा क्या पंडित जी आप भी अभी पुराने जमाने की बात करते हो, रामचरितमानस पढ़। अरे ये देखो ये मशीन है, एक टेक्नोलॉजी की है, अद्भुत विज्ञान ने इसको प्रयोग किया है। इसमें रामायण महाभारत गीता उपनिषद सारी दुनिया की चीज को मुंह से बोलोगे सब आ जाएगा। अच्छा ऐसी मशीन है, तू अपनी मशीन चला, हमें रामायण पढ़ने दे। बाद में 2 घंटे ट्रेन लेट थी, आ गई, दोनों बैठे। अब ये संयोग है कि अंत में उसी डब्बे में वही बच्चा जो बीटेक कर रहा था IIT से, दिल्ली से, वो एकदम से मिल गया धक्का खाते। अरे बाबू तू कहाँ? अरे गुरुजी क्या बताएं, हमारी पत्नी गुम हो गई है, कहीं आपने देखा है? बगल में ही तो बैठी थी। कहा वो तो ठीक है, तुझे क्या चिंता है, तू लैपटॉप में खोज ले, तू तो लैपटॉप लिया है। अगर रामायण पढ़े होते तो सिया ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। आप जब भी ट्रेन पकड़िए, बस पकड़िए, कहीं चढ़िए तो पहले बच्चों को, बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हम दौड़ के भी चढ़ लेंगे, हम दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे, बच्चे सुरक्षित बैठने, ये सूत्र ठाकुर। फिर जब बैठ गए तो जानबूझ करके केवट ने ऐसा पतवार मारा कि नाव घूम गई। यही तो चाहता था, कुछ तो बोलिए। और ये केवट तो कैसी नाव चलाता है, मुझे चक्कर आ रहा है। केवट हंसा, प्रभु आपको एक ही बार में चक्कर आने लगा, आप 84 बार घुमाते हो तो हम लोग तो कभी नहीं कहते। जीव तो आपके अधीन है, कभी नहीं कहते चक्कर आ रहा है। और अगर इतना ही अभिव्यक्ति है, आपको पीड़ा हो रही है चक्कर की, तो कुछ पकड़ लीजिए ना। अरे केवट में क्या पकड़ लूं, यहाँ रेत में नाव में क्या पकड़ लूं? लक्ष्मण ने कहा कि ये बहुत बोलता है, क्या पकड़ ले भैया, तुम्हारा सर पकड़ ले। कहा कभी कभी लक्ष्मण जी बड़ा अच्छी बातें आप बोल जाते हैं, जो बोल रहे वही पकड़ क्यों नहीं लेते? भगवान समझ गए, दोनों कृपालु दोनों हाथों से केवट की पगड़ी सर पकड़ लिया और केवट पतवार चला रहा है। उस झांकी को देखिए, केवट कितना बड़भागी है वो, क्योंकि अनुराग है ना। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बड़े उमग, बड़े उत्साह, बड़े अनुराग के पूर्वक, बड़े
बड़े अनुराग पूर्वक प्रभु का पैर धुल करके, आज बड़ी सुंदर झांकी बनी है और पगड़ी पर हाथ है, केवट मेरे नैया में लक्ष्मण राम, ये गंगा मैया धीरे बहो गाते जा रहा है। लेकिन एक भजन हमारे संतोष जैन जी सुनाते हैं, जो कि वो उस भजन में संपूर्ण केवट की झांकी आ जाती है। तो 2 अंतरा का भजन है, बहुत प्यारा सा, एक बार सुनिए बड़े भाव से। वैसे वो गायक नहीं, लेकिन बिना गायक होते हुए भी देखिए उनके सुंदर इस भजन पर कितनी पकड़ है। मेरे मेरे राम, कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। केवट पार हमें पहुँचाओ। केवट पार हमें पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। केवट पार हमें पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी। केवट कहता सुनो हमारी। चरण धूल की महिमा न्यारी। चरण धूल की महिमा न्यारी। चरण धूल की महिमा न्यारी। मैं गरीब नैया है मोरी। मैं गरीब नैया है मोरी। नारी न होए परे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया। केवट दौड़ के जल भर लाया। चरण धोए चरणामृत पाया। चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया। चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके जस गाए।
वेद ग्रंथ जिनके जस गाए केवट उनको नाव चढ़ाए केवट उनको नाम चढ़ाए, केवट उनको नाम चढ़ाए। बरसे फूल गगन से भक्त भाव भरे जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव चढ़े केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव चढ़े। एक बार जोरदार तालियों से संतोष जैन जी का स्वागत करिए। संतोष ब्रजपुरी जी संगीत के बारीकियों को बहुत सूक्ष्मता से समझते हैं और एक लंबे समय से 16 वर्षों से मेरे साथ हैं। इनका स्नेह हमें लगातार 16 वर्षों से प्राप्त हो रहा है। जब मैं कथा प्रारंभ ही किया था 4-5 कथाएं तभी ये जुड़ गए थे। तो इसलिए हमारे जो टीम है उसमें सबसे सीनियर, सबसे समझदार, बहुत ही सुंदर, केवल एक अनुराग छोड़ दीजिए, जैसे परमात्मा का अनुराग, प्रभु के केवट का अनुराग उनके चरणों में था, हमारे आदरणीय संतोष जैन जी का पापड़ में रहता है थोड़ा, लेकिन इसमें हंसने की बात क्या भैया है? आपका भी अनुराग कहीं रहता है, मैं अंजते कहूं तो ऐसे अनुरागी सब बच्चे हैं, सब बड़ी कृपा है इनकी। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा। उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता सी राम गुह लखन समेता। सीता मैया के साथ, कुमार के साथ देखिए भगवान खड़े हैं। माँ ने एक झटके परमात्मा की तरफ देखा, समझ गई कि कुछ देना चाहते हैं, तुरंत अंगूठी उठाया, दे दिया। केवट चरण पड़े अकुलाई, किसके? राघव के नहीं, माई के। माँ, आपकी नजर गड़बड़ नहीं हो सकती, आपने ठीक देखा होगा, मेरे आंखों में लोभ दिखा होगा, तब आप अब ये सोना चांदी हमें दे रही। कहा नहीं पगले, तू बड़ा भोला भगत है, तूने सरकार को हंसा दिया, बिहसे करुणायन। इसलिए ये अंगूठी है ना, इस पर राम लिखा है। क्योंकि आप जानिएगा सरकार हमारे क्या पहन के गए थे? तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाए। तो मुनि वाला कपड़ा पहने थे, तो उसमें अंगूठी चांदी सोना पहनने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए कहा ये राम लिखा है, इसे पराम्बा कैकेयी ने मुझे दिया था, इसलिए इसे अपने पास ही रखना। इसमें राम लिखा है, जब जब तुम भूलोगे तुम्हें भगवान याद आएंगे, राम राम इनकी याद आएगी। अच्छा माँ, इस अंगूठी से भगवान की याद आएगी? कहा, वह तुरंत गया है, क्या किया केवट ने? भगवान को पहना दिया। कहा अब तक तो ये परंपरा रही है कि भक्त भगवान को याद करते थे, लेकिन आज से भगवान ही भक्त को याद किया करेंगे अगर अंगूठी पहनने से याद आती है। यही अंगूठी सरकार के हाथ में रह गई, जो आगे पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बोलावा। आगे हनुमान जी की जो मुद्रिका देंगे, कहाँ पाए थे? खूट में थोड़ी बांधे थे, क्योंकि साधु बन के आए थे। तो यही जो आज माँ ने अंगूठी दिया। इधर परमात्मा बहुत सुंदर भरद्वाज के आश्रम में गए। भरद्वाज से कहा, प्रभु हम न यहाँ 14 वर्ष बाबूजी ने कहा है जंगल में रहने के लिए, कार्य तो आप जान ही रहे किस काम के लिए आए हैं, कहाँ रहूं? कहा देखो मैं बता तो सकता हूं, लेकिन मुझसे बड़ा ज्ञानी स्थान के बारे में, जंगल के बारे में, और कहाँ रह सकते हैं आप? यही पास में वाल्मीकि जी रहते, उनके पास चले जाइए, मैं कुछ अपने शिष्य दे सकता हूं। तो सुनि मुनि कहा कितने आए? शिष्य 50 आए। 50 सकल कहीं मग दीख हमारा, सब कहते हैं कि हम रास्ता देख ले, हमको सब बड़े सहज भाव से। यही प्रयाग के उस पार की बात है, सकल कहीं मग दीख हमारा।
कि भरद्वाज जी बड़े ज्ञानी हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, इसलिए उन्होंने क्या कहा। और भगवान ने भी हम सबको सूत्र दिया, जहां 50 लोग रास्ता बताने वाले हैं उस रास्ते में मत जाइए, भटक जाएंगे। इसलिए कितने रास्ता कहा, कहा बट चार आचार्यों को दिया। कहा ये 4 कौन हैं? कहा ये चारों वेद हैं। मैं कोई अपने मनमुखी रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं शास्त्र के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। इसलिए 4 विप्रों के साथ भगवान चले, वाल्मीकि जी के पास गए, वैसे ही प्रणाम किया जैसे भरद्वाज जी कहा किए थे। प्रभु यही कहाँ रहना है? कहा तुम्हारी शर्त क्या है? कहा हमारी एक ही शर्त है। शर्त क्या है? निवेदन है, आवेदन है, प्रार्थना है। क्या? कहा हमारे किसी कर्मों से, किसी प्रकार के हमारे रहने से मुनि उद्वेग न पावे, कोई साधु संत दुखी न हो। हम रहेंगे, हमारी पत्नी रहेंगे, हमारा छोटा भैया रहेगा, तो कोई साधु संत को कष्ट न हो। उसके किसी साधना में, किसी उपासना में हम व्यवधान न बने, ऐसा स्थान बनाए। अब मुस्कुराने की बारी थी किसकी? वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि जी ने कहा राघव तुम सबको गोल गोल घुमाना, हम जानते हैं तुम कौन है। भगवान ने निजी, कैसी बात है, हम कौन है? हम आपके शिष्य हैं, आपके चरणों की धूल हैं। कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये शेष सहस्त्र शीश जग कारण, सो अवतरे भूमि भय तारण, ये शेष नाग है। और तुम जानते हो कौन हो? तुम जगदीश माया जानकी। ये मैया साक्षात भक्ति देवी है। उद्भव स्थित संहार कारणिम, क्लेश हारणिम, सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम, न तो हम राम वल्लभाम। केवल तुम्हारी सीता नहीं है, ये उत्पत्ति भी करती है, पालन भी करती है और संहार भी करती है, वो सीता है। तो तुम जगदीश हो, जगत धनीश, तुम संसार चलाने वाले, काल चक्र के नियंता हो राम। अब मेरा एक प्रश्न है। कहा बोलिए गुरुदेव। कहा कहूं जो कहां जहां तुम नहीं, वो स्थान बता दो तुम कहां नहीं हो, मैं बता दूं कि तुम यहीं रहो। भगवान ने नीचे गर्दन करके कहा प्रभु हमें ऐसी बातों में मत उलझाइए, हमें सीधे सीधे बताइए कि दुनिया में जो लोग आते हैं हमारे लिए सबसे प्रिय कौन हो, हम किसके हृदय में रखें। अब ठीक प्रश्न है तुम्हारा। तो दुनिया में जो भी मनुष्य हैं तुम सबसे प्रिय बनो, किसके हृदय में रहे। कहा प्रीत नगर वाले जो हमारी रोज कथा सुनने आते हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे सुनते हैं ना, उनके हृदय में रहिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, हरहि निरंतर होहि न पूरे, हरहि निरंतर होहि न पूरे, जिनके ही तुम बहु ग्रह दूरे, जिनके ही तुम जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र के समान है हो। अच्छा समुद्र से उपमा क्यों दिया होगा? जैसे अनेक नदियां जाती हैं, समुद्र नहीं कभी लगाते, नहीं मैं भर गया अब नदियां हमारे अंदर मत आना। सब गंगा मैया भी, सोन मैया भी, सब जाकर के, सोन महानद है वैसे, मिले वो महानद सोन सुहान बाबा ने लिखा। कहाँ मिलती है गंगा?
सोन जाके गंगा में, गंगा कहाँ? सागर में। उस स्थान का नाम है गंगा सागर। और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वहां भगवान कपिल का आश्रम है। अभी वहां की नहीं है? जो दिखना वो रहना नहीं, जो रहना वो दिखना नहीं। जो मैंने कहा ना, जैसे कपट एक मायावी वहां रहती है। अब कह रही है उस पर डैम बंधवाएंगे, वहीं जहां भगवान कपिल है, डैम बंधवाने की। इसके पहले उसे चिंता नहीं हुई। मतदान आ रहा है तो कहती है डैम बंधवाएंगे। सनातन धर्मावलंबियों को, दूध मुहे बच्चों को तुम भाले पर उछाल उछाल के मारती हो। हे नरसंहार करने वाली दुष्टनी, तेरे पाप का अंत आ गया है, घड़ा भर रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा था। और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वहां बहुत सुंदर स्थान है। गंगा जाकर वाल्मीकि जी कहते हैं, हे देव, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनई है। सब नाना ने शुभ नाना, शुभ माने मंगल करने वाली। जो मंगल करने वाली है परमात्मा की कथा, वो नित्य सुनिए ना। कथा तुम्हार सुनई शुभ नाना। अब भर ही निरंतर, निरंतर जो सुनते हुए ये नहीं कहता, हो अघा गए होंगे भगवान, अब 1 घंटे सुन लिए। चातक की तरह कान जिनके तरसते रहते हैं भगवान कथा सुनने के लिए, उनके हृदय में तुम अपना घर, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे, आप उनको अपना घर बनाइए ना। 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। पहला भक्ति कहा कि जो तुम्हारी कथा सुनता है। दूसरा, जो गुरु को देखकर शीश झुकाता हो, जो आचार्यों को देखकर शीश झुकाता, जो ब्राह्मणों को देखकर शीश झुकाता, गंगा गऊ को देखकर शीश झुकाता है, तिनके हृदय बसों रघुराया। कहा चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसों तिनके मन। कहा तुम्हें निवेदित भोजन कर, जो तुम्हें पहले निवेदन कर लेता है फिर भोजन करता है, उसके भी हृदय में। कहा तुम्हें चरणों में अर्पित करके। एक बहुत बड़ी सुंदर बात वाल्मीकि जी कह रहे हैं, सबको समझना चाहिए। पट भूषण धरहि, पट आभूषण। पहले माताएं गहना खरीदती है ना, तमाम चैन अंगूठी क्या क्या होता है, पहले भगवान को चढ़ाइए तब पहनिए। साड़ी है भगवान के चरणों में, कुर्ता है, धोती है। क्यों? एक सिद्धांत है। हम 8 अंगुल की चुनरी लेते हैं ना, मैया को चढ़ाते हैं, फिर कहां बांधते हैं? गाड़ी जब नई खरीदते हैं तो नई गाड़ी में बांध देते। क्यों? इसका है भगवान, हे माँ, इसका एक्सीडेंट न हो। चुनरी की लंबाई होती है 8 अंगुल। जब 8 अंगुल के चुनरी पर हमें इतना भरोसा है कि माँ इसे एक्सीडेंट से बचाएगी, तो पूरा 6 मीटर 6.5 मीटर की साड़ी, तो ये जो गाड़ी है इसका एक्सीडेंट होगा कि नहीं? इसलिए पहले जो भी नई चीज है उसे पहले भगवान को छुआकर, माँ को, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके चरण, अरे वो पकड़ के ले नहीं लेंगे, केवल स्पर्श कराइए फिर धारण करिए, वो प्रसादी हो जाएगी। तर्पण होम करहि विधिनाना, विप्र देवाय देहि जवाय देहि बहु जान दाना। तर्पण होम क्या है? अमावस्या को तर्पण हुआ करता है, पूर्णिमा को हवन हुआ करता है। तर्पण से पितर प्रसन्न होते हैं और हवन से देवता प्रसन्न हुआ करते हैं। आचार्य को बुलाना, खिलाना, दान देने की विधा न हो ना तो कोई बात नहीं। आप केवल गीता प्रेस की 5 रुपए की तर्पण विधि आती है, हो सकता है अगर यहाँ स्टॉल लगा होगा तो होगा, आप ले लीजिए। उसी को खोल करके 2-4 महीने करिए, आपको कंठ हो जाएगा तर्पण। हवन ओम इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः हवन। इधर से ये 2 अंगुलियां स्पर्श नहीं करनी चाहिए हवन में। और तर्पण अंगूठा सभ्य से असभ्य होकर, अंगूठा और
तर्जनी से तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अमुक माता, अमुक पिता, अमुक गोत्र नाम लेकर उसमें लिखा है आपको तर्पण होम करे विधि ना। ये क्रिया, ये वाल्मीकि जी कहने नहीं मुझे बताओ, मुझे 14 वर्ष रहना है, कोई 6 महीने साल भर, कोई वो नहीं। वो ऐसे लोग जिन्हें कुछ देखिए भगवान की डिमांड क्या है। कहा मुझे वह चाहिए, कोई जाते ही ये न कहने लगे भगवान हमारा काम कर देंगे ना तो हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। काम मांग रहे हैं, एक फ्लैट, गाड़ी, मोटर, बंगला, व्यापार, अरबों रुपए का, और बदले में कितना दे रहे हैं घूस? 1.25 किलो लड्डू। कहा ऐसे हमें नहीं चाहिए, हमें निर्मल मन वाले बताओ कहाँ मिलेंगे। कहा ऐसे तो केवल चंबल की घाटी में मिलेंगे। कहा महाराज वहां तो हैं बड़े बड़े लोग रहते हैं। कहा विराज स्वागत है जी, वहां तो बड़े बड़े लोग रहते हैं। कहा जाहि न चाहिए कम कछु तुम सन सहज सने सुमन जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह हो। जिसे कुछ नहीं चाहिए बदले में, प्रेम का यही मतलब होता है। तत् सुखी सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी खुश हो, हम खुश हो या न हो, हमारा प्रेमी किसमें खुश। यही कुमार भरत कहते हैं राघव को, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासु ही सोई राउर। राउर माने आपकी भाषा है, राउर माने आप। वो आपका सोई राउर निज गेह, वो आपका अपना फ्लैट है, अपनी कोठी है, उसे उसको अपना हृदय, उसे अपना घर बनाइए ना प्रभु। कहा ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे गुरुदेव? कहा ऐसे लोग चित्रकूट में मिलेंगे, जो एकदम निर्मल मन के। कहा अगर निर्मल मन के हैं तब तो मुझे अच्छे लगेंगे। कहा कैसे? कहा निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। चित्रकूट रघु नंदन छाए, चित्रकूट रघु नंदन छाए, समाचार सुने सुने मुनि आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। कामद घिरी भय राम निवाजो, कामद गिरि भय राम निवाजो, अवलोकत अपहरस विचारो, अवलोकत अपहरत विसारो। प्रेम से बोलिए कामता नाथ सरकार की। कहा ऐसे लोग चित्रकूट में मिलेंगे। अरे बैठो बेटा, बैठ जाओ। कहा चित्रकूट, चलिए ठीक है बच्चे हैं, अच्छी बात है, कम से कम बच्चे कुछ शोर तो कर रहे हैं, कुछ हैं तो, नहीं तो हमारी तो बुरी हालत है। हम दो हमारे एक, करो एक एक। अंधकार के इतने पुत्र हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं कि सूर्य पुत्र कमी हो रही है। अंधकेरा लालटेन लेके छा जाएंगे चारों तरफ। एक हो गया, कहाँ है महाराज जी? अरे महाराज जी उसको मैंने पढ़ा के ना बीटेक एमटेक करा के इंजीनियर, आजकल बेंगलुरु में है। क्या करता है? शादी वादी हो गई, हाँ शादी भी हो गई, एक पोता भी है।
वहीं बेंगलुरु में बहू के साथ। आप क्या करते हैं? हम सूखे, हम और हमारी बूढ़ी पत्नी घर पे रहते हैं, घुटनों में दर्द लेकर, एक डाल पे तोता बैठे, एक डाल पे मैना टीस रहे हैं। अरे जब वो जरा सोचिए ना, बीपी के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, शुगर के, कॉन्स्टिपेशन के, थायराइड के, नाना प्रकार की व्याधियां, एक भाई आया नहीं, पूरा परिवार। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन में है, अकेले हैं, सूखे हैं। पहले जब बाबा आते थे सत्यनारायण की कथा सुन के, उस दृश्य को देखिए। हम लोग किसी मिट्टी के, आप जरा विचार करिए, पगड़ी बांधे, बाबा चूरन लिए, सारे नाती दौड़ के उनका गुड़वा छान लेते थे, हो ऐसे पकड़ लेते थे, बाबा चूरन, बाबा चूरन। बाबा सबको देते थे और जिसको ज्यादा मानते थे उसको ज्यादा बचा के रखे रहते थे नतिया के लिए। काहेगा डिप्रेशन? कभी वो दाढ़ी खींच रहा है, कोई बाल खींच रहा है, कोई गोदी में खेल रहा है, डिप्रेशन आने का प्रश्न ही नहीं है। हमने इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन कर लिया, हम ही पालन करता बन गए, हम बच्चा पढ़ाएगा, एक हो गया तो इतनी महंगी एजुकेशन। अरे नाटक कर रहे हो तुम, सूर्य पुत्र हो, अगर तुम कम होए तो अंधकार पुत्र इतने तेजी से आएंगे कि तुम्हें निगल जाएंगे। 2-2, 3-3 शादियां करके 20, 25, 22 बच्चे पैदा कर रहे हैं। SIR पर काम हो रहा है, तिलमिला गए हैं। आइडेंटिटी देने में आपको क्यों शर्म आ रही है? ये जितने राष्ट्रद्रोही हैं वही विरोध कर रहे हैं। साफ सुथरी छवि पता रहना चाहिए कि प्रीतनगर में कितने लोग रहते हैं, कहां के हैं, कहां के नहीं है। भारत माता के माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, यहाँ के सपूत हैं कि नहीं है? बड़े ही सुंदर। कामद गिर भय राम निवाजु, अवलोकत अपहरत विषादु। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चंबल के घाटी के लोग अनुकूल हो गए, सब भगवान के आनंद करने लगे, सेवा करने लगे, बड़ी प्रार्थना करके। भगवान ने क्या बड़ा सेवा किया। तो चित्रकूट वाले क्या कहते हैं? कहा नाथ मोर यति बड़ सेवकाई, लेहु न बासन बसन चुराई। हम आपका एक कपड़वा जो साधु वाला पहन के आए हैं, इसको नहीं चुरा ले रहे हैं, इतनी बड़ी सेवा समझिए, हम लोग खानदानी चोर हैं। लेकिन आपको देख करके सब बदल गए हैं प्रभु। इसलिए भगवान का चित्रकूट रघुनंदन छाए, छा गए हो। और मैं एक बात कहा करता हूं, आप हमारी अन्य कथाओं में भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। दिलीप कृष्ण भारद्वाज के नाम से मेरा चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप विचार करना कि उस पर पूरी कथा गाई गई है। मान लीजिए कहीं छूट गई, फिर वहां पकड़ लिया, यहाँ कर लिया। तो मैं हर कथा में बात बोलता हूं कि जिनकी भी इच्छाएं शेष हैं, पुत्र नहीं, पौत्र नहीं, जो भी समस्या है, आप कामता नाथ जाइए। अवलोकत अपहरत विषादु, दर्शन मात्र से ही आपका दुख विषाद दूर हो जाएगा। ये बाबा जब लिखते हैं जिसमें दम है। पहले भी मैंने कहा है और अनेक कथाओं में लोग कहते हैं, हाँ महाराज जी आपने कहा था तो मैं गया तो हमारी मनोकामना ऐसे। भक्तों ने पूछा कि यहाँ भगवान आगे चित्रकूट में आगे क्या हुआ, और ये कथा सुना के केवट, निषाद, भरद्वाज, वाल्मीकि और ये सारे साधु संत वनवासी, ये चित्रकूट, इसके पीछे का क्या राम कथा सुना के आप संदेश क्या देना चाहते हैं? तो साधक ने कहा क्या, हमें निज धर्म पर चलना है, सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण। सदा सुनया चिरण करना, सदा सुनया चिरण करना, सिखाती
छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी कभी जगे विष्णु के बाकी कहीं शंकर की है झांकी ओ कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी कहीं शंकर की है झांकी हृदय आनंद झूले पर हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण सदा शुभ किरण करना सिखाती रोज रामायण जय कभी वे सोते चादर में कभी ताजी गंगा में दोगे सागर में कभी ताकी गंगा में ओ कभी वे सोते सागर में कभी ताजी गंगा में कभी ताजी गंगा में कभी रस बिंदु में मन को रस बिंदु में मन को डूबोती रोज रामायण सदा शुभ किरण करना सिखाती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय अभिनंदन है, स्वागत। आदरणीय एसडीएम साहब श्रीमान विवेक जी अपने बीच में आए हैं, व्यासपीठ उनका अभिनंदन करती है, स्वागत। आइए, बहुत सुंदर कहा कि चित्रकूट रघुनंदन छाए। अब एक पंक्ति पढ़ते हैं कि कहु राम बन गमन सुहावा और सुनऊ सुमंत अवध जी में आ। वन गमन की कथा आपने सुन लिया, एक 10 मिनट और आइए, बहुत सुंदर हम लोग अवध में क्या हो रहा है भगवान के जाने के बाद। सुमंत्र की इच्छा अवध में प्रवेश करने की नहीं है, बाहर तो आके खड़े हैं लेकिन अंदर प्रवेश कैसे करेंगे। जब राजा जानेंगे मुझसे पूछेंगे, उन्होंने जिम्मेवारी दी थी कि राघव न आए तो कुमार, न कुमार तो जानकी को ही ले आना। लेकिन ये कब कहना, जब जानकी जंगल के दृश्यों को देख करके भयभीत हो, त्रासित हो, दुखी हो, ऐसे अवसर पर तुम अपनी बात कहना जब जानकी सहज ही आने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए ध्यान रखना, तुम अकेले मत आना। आइए
मेरी श्री राम कथा समिति वैनी के सभी कार्यकर्ता, पन्नालाल जी, आदरणीय विक्रम शार्दुल जी, आइए। हिरेश विक्रम शार्दुल, बड़ा कठिन नाम है, जल्दी से लोग ले नहीं रहे। आइए विराजिए, स्वागत है सभी का, सभी बंधुओं। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार करिए, अब रात के सांझ समय जब अंधकार हो गया है, जिसके हमारे यहाँ साधक कहते हैं कि उस समय रज्जौ यथा है भ्रमः, जब रस्सी से सर्प का भान होने लगता है, ऐसे निशा काल में प्रवेश किया। चक्रवर्ती सरकार राम राम करके कराह रहे हैं। जो ही ये समाचार, जरा ध्यान दीजिए, केवल अब 10 मिनट की कथा और शेष है। बड़े भाव से जब आप इधर उधर की हालचाल बाद में कर लेना, इसलिए जब बहुधा सामने बैठे श्रोता वार्ता प्रारंभ कर देते हैं तो मैं आंख मूंद लेता हूं। मूंदो आंख कतौ कचना, थोड़ा कंसंट्रेशन, थोड़ा एकाग्रता नहीं करेंगे तो फिर मेरे 4 घंटे 5 घंटे कला से आपको सुनाने का मुझको तृप्ति नहीं होगी। जरा ध्यान से सुनिए। भगवान सामने खड़े हैं, सुमंत राजा जी। जो ही ये समाचार सुने कि सर झुकाकर सुमंत खड़े हैं, कोई उत्तर नहीं है। राम आया क्या? अरे मेरी बहू आई क्या? तीनों में से कोई नहीं आया। कुछ नहीं बोलते। बोलते क्या है? कहा कि आप अवध के जहाज हैं चक्रवर्ती, धीरज धरऊं तो उतरऊं पारू, तभी पार पाएंगे, नहीं सारा अवध आपके डूबते ही इस शोक सागर में डूब जाएगा चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब ये भगवान के पिता हैं, सामान्य के पिता नहीं है। अब जरा विचार करिए, भगवान ये जानते हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा तो मेरा बाप तड़प तड़प के मर जाएगा, यह जानते हुए भी जंगल में जा रहे हैं। ये कर्म की और अपने सत्कर्मों की स्थापना है। आज दशरथ जी के सामने अंधकार छा रहा है। देखिए, ये संकेत दे रही है कथा। कोई भी व्यक्ति हो, दिलीप कृष्ण भारद्वाज हो, भगवान के पिता हो, और एक रिक्शा चाल भारत में भीष्म ने किया है कि गोविंद मेरे दुख का कारण क्या है। में हर व्यक्ति को अपना पाप, आज दशरथ को भी पाप याद आ रहा है। अरे कौशल्य कहाँ हो? बाबा ने लिखा, ताप से श्राप सुधिया, ताप से अंध श्राप सुधिया, कौशल्य ही सब कथा सुनाए, कौशल्य ही सब कथा सुनाए। हार गुणंदन प्राण पीते, हार गुणंदन प्राण प्रीते, तुम बिलैयत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। तापस अंध श्राप सुधे, श्राप सुधे, श्राप सुधिया। माता जी बिराज। तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा। इसके पहले पराम्बा कैकेयी ने हाथ पकड़ा था, कहा दूर हो जा, आज से मेरा तेरा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। मेरे मरने के बाद जब तिलांजलि दी जाएगी तो मुझे तिलांजलि भी मत देना। इसलिए हमारे सरकार ने जब रावण का वध किया तो स्वयं चक्रवर्ती आए, कहा मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तूने रघुकुल का गौरव स्थापित किया है। राम, मुझसे वर मांगो, क्या चाहते हो? कहा पिता भगवान, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आपके द्वारा त्यागी गई पराम्बा मेरी कैकेयी, आप उसे पुनः स्वीकार करें। कहा धन्य हो राम।
कहा महाराज बिराजिए बिराजिए। अच्छा, चंदन लगवाना चाहते हैं, लगवाइए, बढ़िया। हमारे हरीश जी हैं, बहुत सुंदर चंदन लगाते हैं। हाँ, आप भी दोनों बहने, आप लोग भी लगवाए चंदन से अपनी कोई, आप चंदन लगाएंगे तो आपका माथा ठंडा रहेगा, ठीक है। कहा कि तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाए। और क्या सुना रहे कथा? कौन सी तापस अंध? आप जानते हैं श्रवण कुमार की कथा, वो बहुत लंबी, मैं वो नहीं सुनाने वाला हूं, लेकिन इतना जानिए, ज्ञानवती और सत्यवान ये दो हैं, दोनों कालवश कर्मयोग अंधे हैं। श्रवण कुमार अपने कंधे पर तीर्थों की यात्रा में निकले हैं, घड़े के भरने की आवाज को मृग की आवाज समझकर शब्द वेदी बाण चला दिया। ये भारत की विद्याएं हैं, ये हमारे यहाँ ये विद्या रही है, शब्द वेदी बाण चलाना। और मैं आपको बताऊं, ये कब की बात है? त्रेता युग की। कितने दिन हो गए, कौन बताएगा? तो नासा ने कहा 1,97,0556 बरस 7 माह कुछ दिन। एक कैलकुलेशन किसका है? नासा, जो एक अन्वेषणात्मक प्रक्रिया में एक हमारे यहाँ की एजेंसी है, विश्व की के लिए तमाम तथ्यों को प्रकट करती है। मैं आपको एक कल की बात बता रहा हूं, एक कल की बात बता रहा हूं, यही है आपकी जो महाकौशल है। वहां एक राजा हुआ जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। हम 56 इंच सीने का विरोध नहीं करते, स्वागत करता हूं, शीश झुकाकर स्वागत करता हूं। 56 इंच की बात की जाती है, हम सबको बताई जाती है। 56 इंच नहीं महाराज, 67 इंच सीना था पृथ्वीराज चौहान का। और जो राक्षस था उसका नाम था मोहम्मद गोरी, जिसे एक बार नहीं 17 बार इसी वसुंधरा पर, जिसे मिट्टी में मिलाने की एक बात कही जाती है, मिट्टी में नाक रगड़वाया था। 18वीं बार लेके जा रहा था रथ के पीछे भाग करके पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी ने कहा, हे पृथ्वी, आज मुझे मारेगा, आज तो तेरे शादी का वर्षगांठ है। उस दिन पृथ्वीराज चौहान का विवाह की वर्षगांठ, आज के दिन मारेगा, छोड़ दिया, जा कुत्ते। लेकिन ध्यान रखना, इसे सद्गुण विकृति कहते हैं। ये सद्गुण विकृति है, शत्रु को छोटा मत समझिए, वही खत्म करिए। परिणाम क्या हुआ? जब छल से अपने ही एक गद्दार के षड्यंत्र में भरकर, जयचंद आप में नाम लेने में कोई संकोच नहीं करूंगा, उसका शिकार हुए हमारे राजे पृथ्वीराज चौहान, तो सीना ताने 1-2 जगह नहीं, 26 स्थानों पर जंजीर लगवाया था मोहम्मद गोरी ने। अब आप सोचिए कि अंगूठे से लेके सिर तक 26 स्थान पर। आप जरा विचार करिए, सीना तान कर खड़ा था पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी ने कहा, पृथ्वी आंखें नीचे कर, कहा किसके सामने? जिसको मैंने 18 बार नाक रगड़वाया है। अरे दुष्ट पापिष्टी, छल से युद्ध जीतने की बात करता है। एक बार जो 26 स्थानों पर चैन लगवाया है, खोल के देख, अंदाजा लग जाएगा। कांपते थे सब, और बार बार आंखें नीची कर, आंखें नीची कर, लेकिन शेर का बच्चा था, भारत का वीर था। आप सोचिए कि दोनों गरम करके सलाखे कितने क्रूर होते हैं। ऐसे थोड़ी दीपचंद को जला दे रहे हैं, आप चंद्रदास को। आप जरा सोचिए इनकी क्रूरतम मानवता, जरा विचार करिए। सलाखें डालकर आंखें निकाल लिया। पृथ्वी को ब्लड, खून का, रक्त का प्रवाह फूट पड़ा आंखों से, लेकिन कोई सिकन नहीं थी, कोई पश्चाताप नहीं था, कोई भय नहीं था, दैन्यता नहीं थी, दुख नहीं था, क्लेश नहीं था। मोहम्मद गोरी गजनी ले गया, सारे गजनी के लोगों को बुलाया। देखो, भारत के एक योद्धा को बुलाया हूं जो शब्द वेदी बाण चलाने का माहिर है। आदरणीय उमेश जी, उधर ही स्थान लेकर जहां भी बैठ जाइएगा, यहां फूल है। कहा महाराज, चारों तरफ यही बात समस्या होती है कि कथा में आप पीछे आई तो पीछे बैठिए।
कथा का वेग रुकता है। कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है कि आप कथा चल रही है सीधी, पहले आओ पहले पाओ। मैं निवेदन कर रहा था, आप जरा सोचिए, दुनिया पूरे गजनी के लोग इकट्ठा है, कहा भारतीय विद्या जानने वाला ये पृथ्वीराज चौहान भारत से आया है, क्या विद्या जानता है? कहा शब्द वेदी बाण, जो अभी चक्रवर्ती जी की बात हो रही थी। 1-2 फीट नहीं महाराज, 700 फीट दूर कम से कम 50 क्विंटल का एकदम पीतल का खंभा बजा, तरकस दिए गए, तब पर भी कमर के ऊपर की जंजीरें खोली गई थी, नीचे की नहीं। ये डर था, ये डर होना भी चाहिए भारतीय योद्धा के। ये एक दूत ने, प्रहरी ने जाकर के घंटे पर जाकर जोर लगाई, शब्द भेदी बाण चलाते हैं चौहान। बाण निकाला, तरकस प्रत्यंचा पर चढ़ाया, कानों तक खींचा और छोड़ दिया। वो पीतल का घंटा खंड खंड हो गया। लोगों ने तालियों को बजाकर स्वागत किया। और क्रूर वो अत्याचारी सिंहासन पर बैठा था, उसकी भी वाणी से कौशल देख के नहीं रहा गया, बोल पड़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही राष्ट्रीय कवि उस दरबार के बैठे थे, चंद्रबरदाई, कहा राजे, पृथ्वीराज की आंखें जाती, स्वप्न न उनके जाते, आवाज पहचाना राजे? कहा पहचान गया। कहा तब अब मत चूकना, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुक चौहान। दूसरा बाण निकाला, प्रत्यंचा पर पृथ्वीराज चौहान ने चढ़ाया और छोड़ दिया। मोहम्मद गोरी की गर्दन करके जमीन पर गिर। ये शब्द वेदी बाण, ये भारत के कौशल थे। जरा विचार करना, मुनरी में से पूरे थान, आज वो स्तंभ चमक रहा है, ये लाल किला, ये सब भारतीय कलाकारों से भरी हुई, उस भारतीय विद्याओं से भरी हुई यह धरती थी। आज वही बात चक्रवर्ती कह रहे हैं कि मैंने अनजाने में शब्द वेदी बाण छोड़ करके, श्रवण कुमार की जो है, तो उनके माता पिता ने कहा था, पितृवियोग में तू भी मरेगा, तड़प के मरेगा, इसलिए राम राम कहाँ हो, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा लक्ष्मण हा जानकी, हे कहाँ हो? और 6 बार बोल पड़े, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहर रघुवर विरह, राम गयो सुरधाम। चक्रवर्ती का शरीर शांत हो गया। ध्यान रखना। और शरीर शांत होते ही गुरुदेव ने कहा, इसे नाव में डुबो के रखो, और नाव में तेल, देखिए ये हमारे यहाँ आयुर्वेद का एक बहुत सुंदर प्रयोग है। तेल में आप कुछ भी चीजें डालेंगे वो सड़ेगी नहीं। माताएं उसे हमसे ज्यादा जानती हैं। आम का हो, आंवला का, नींबू का कोई भी अचार तेल में डुबो दीजिए, तो जैसे हरा काटते समय रहता है आम न, वैसे 1 वर्ष बाद हरा निकाल। इसलिए सरकार के शरीर में कोई गंध न आए, कोई और किसी भी प्रकार की व्याधि, जैसे चक्रवर्ती जी का शरीर शांत हुआ है वैसे ही भरत के आने पर होना चाहिए। अच्छा, हम लोग भी लंबा कथा, लंबी भाषण, लंबा विचार सब लोग सुनते हैं, करते हैं। कई बार किसी का प्रश्न हो सकता है, आप इतना बड़बड़ 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 करते हैं, तो आप हमको अध्यात्म की ओर ले जा रहे हैं कि ज्ञान, ना ना ना, हम आपको शास्त्र सुनाने आए हैं। शास्त्रिक किंचित झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं हो सकता। शास्त्र जैसे कोई कहा आपने भगवान को देखा है, तो ये उसी प्रकार से होगा जैसे चौपन रेलवे स्टेशन पर गए, टिकट बाबू से कहा कि मुझे कलकत्ते का टिकट दे दे, वो टिकट दे देगा। हम वो टिकट बाबू वाले से पूछे आप कलकत्ता गए हैं, तो कहेगा नहीं मैं तो नहीं गया, लेकिन ये जो टिकट मैं देता हूं इस टिकट से लोग कलकत्ता चले जाते हैं।
झूठ बोल रहे हो, जब तुम नहीं गए तो कैसे जाते हैं? कहा महाजन है ये गता सपंता, अनेक लोगों ने यात्रा किया है। क्यों? इस पर भारत सरकार की मोहर लगी है, ये शास्त्र प्रमाण है कि जो इस मार्ग से जाता है वहां पहुंचता है। इस मार्ग से चक्रवर्ती गए, महाभारत की कुंती गई। जब कुंती ने सुना कि गोविंद 125 वर्ष शरीर पूरा होने के बाद स्वधाम चले गए, इधर चक्रवर्ती गोविंद की भी, जब गोविंद जाने लगे द्वारिका के लिए तो मैया सामने खड़ी थी। कहा रे बुआ प्रणाम है आपको, आपने कभी कुछ मांगा नहीं, मैं जा रहा हूं, कुछ मांगना हो मांग लो। माँ ने कहा आपसे क्या मांग? अच्छा गोविंद मैं सुनती हूँ तू भगवान है। गोविंद ने कहा अरे मैं भगवान हूँ, दुनिया क्या कहती है छोड़, मैं तेरा भतीजा हूँ, मैं तू मेरी बुआ है। कहा पता नहीं क्यों सब कहते हैं तू भगवान, मुझे भी विश्वास होने लगा है। जब तक तू रहा मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चों का कोई बाल बांका नहीं कर सका। गोविंद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, हमें पढ़ना चाहिए। कहा बुआ इसलिए मत समझ लेना कि तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारे बेटे थे, बुआ के बेटे थे, इसलिए ना ना ना, तुम्हारे बच्चों के साथ मैं इसलिए था कि वो धर्म के साथ खड़े थे, इसलिए तुम्हारे बच्चों के साथ हैं? कहा जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है, और धर्म वहीं रहता है जहां हम उसकी रक्षा करते हैं। हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी हमारी धर्म रक्षा करेगा। धर्मो रक्षत रक्षितः, यत्र धर्मो ततः जयः। इसलिए धर्म के साथ में खड़ा था। कहा मैं तेरी बात नहीं समझ में आती, क्या तू सच में भगवान है? अगर भगवान है तो एक मांगू, कहा मांग। मां ने कहा देहि में विपदः सन्तु, मुझे विपत्ति दे दे। कहा क्यों विपत्ति क्यों मांग रही है बुआ? इसलिए कि पुनः भवत दर्शनम, तुम्हारा जब जब हमारे ऊपर विपत्ति रही गोविंद, तुम मेरे आंखों के सामने रहे। आज जो ही संपत्ति हो गई, वैसे हाथ छड़ाए जात हो निबल जान के मोह। इसलिए ऐसी संपत्ति को आग लगे जिसमें तुम दूर हो जाओ। ये कुंती मैया कहती है, यही चक्रवर्ती कहते हैं। आज तो मध्याह्न में मध्य इस भंवर में छोड़कर जा रहे हो, लेकिन इतना ध्यान रखना, ये कभी न कभी ये नैया जो मझधार की है, इसे किनारे भी लगाना। गोविंद हे राघव क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर, मेरे सिर पर रखो राघव। बनवारी, जो भी बनवारी राघव दोनों एक ही हैं। क्या कहते हैं? मेरे सिर पर रख रघुराई, मेरे सिर पर रख रघुराई, अपने ये दोनों हाथ, जय हो। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख रघुराई, मेरे सिर पर रख रघुराई, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय आते जाइए, बैठते जाइए, जहाँ जगह पाइए। विपुल जी, नीरज जी, सभी युवा मोर्चा के श्री राधे। कार्यकर्ता बैठाने गया, उलझ रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे दो। उलझ रहे हैं कब की धूप में, प्यारी छैया कर दे दो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे
तरस रहे हैं गम के धूप में, प्यार की सैया कर दे तू। ओ बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जय हो। भैया ये विद्यार्थियों के बीच में काम करते हैं, इनके अंदर इनको कौन रोक सकता है। जब मंच पर आई गए हैं तो आदरणीय मनोज जी से मैं आग्रह करता हूं कि सबको बुला लो भैया, सबका स्वागत करा लो, उसके बाद आरती करेंगे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आप विचार करिए भगवान यहाँ पर चूंकि अब भरत जी का प्रसंग छेड़ेंगे तो कम से कम 2 घंटे कल भरत चरित्र और फिर सुंदरकांड और राज्याभिषेक, इसलिए कल की कथा किसी भी तरह हम लोग 2 बजे प्रारंभ कर दें, कल 6:30 4.5 घंटे सुन लेंगे तो जितना भी कथा है उसे हम लोग, लेकिन 2 बजे कल आइए ऐसा आग्रह, क्योंकि कल विश्राम की बेला है। परसों से कोई नहीं कहेगा आओ गाओ बैठो, क्यों बात कर रहे हो, वहां बैठ जाओ, ये तो चलता रहता है। इन बातों से कोई भी कष्ट अगर पहुंचा है तो किसी को भी, तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके व्यासपीठ से क्षमा मांग रहा हूं। कल भर कथा है और परसों सुबह कुछ नहीं करना है, केवल स्नान ध्यान करके इधर चले आइए। एकदम आपको एक देसी घी में एकदम पतली पतली पारदर्शी पूरी और कम मसाले में आलू गोभी मटर की सब्जी और बहुत सुंदर मोटी मोटी बूंदी ऐसे आप पकड़ेंगे ना तो टप टप करके रस चू जाएगा, एकदम गरम गरम। और बहुत सुंदर मौसम है, इसमें अगर आप 4 ज्यादा खा लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कल 7 हैं, परसों भंडारे के लिए भी। अब आइए ये मंच में आदरणीय मनोज जी की ओर। जय जय सीताराम। जय श्री राम। आज पूज्य महाराज जी के सानिध्य में प्रीतनगर श्री श्री रामेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में चल रहे सप्तदिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आज 6ठा दिन है और आज हम लोग के समक्ष इस कथा को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ऐसे हमारे यशस्वी और हम लोग के बहुत ही शुभचिंतक महाराज जी के अनन्य भक्त परमादरणीय उप जिलाधिकारी ओबरा आदरणीय विवेक सिंह जी का आगमन हुआ है। मैं चाहूँगा कि वो मंच पे आ जाए। साथ में हमारे बीच काशी से चल कर आए परमादरणीय फतेंद्र सिंह पिंटू जी। और बड़ी खुशी की बात है महाराज जी की आज ही हमारे अधिशासी अधिकारी अखिलेश सिंह जी का 54 में स्थानांतरण हुआ है। बधाई मैं इस मंच के माध्यम से दूंगा, क्योंकि नगर के चहुमुखी विकास में थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ और आज हमारे अधिशासी महोदय के आ जाने से नगर का चतुर्मुखी विकास निश्चित होगा। साथ में हमारे परमादरणीय काशी से चलकर आए सरेंद्र विक्रम सिंह जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य आदरणीय मनोज सोनकर जी, आदरणीय जो शिक्षा का अलख जगाए हुए हैं हम सभी के अभिभावक परमादरणीय व्यास मुनि पांडे जी। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ कृपया मंच पे आ जाएं, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। साथ में हमारे जुंगेल कथा को आदिवासी वनवासी गिरिवासी समाज में 9 दिनों तक पूज्य महाराज जी के सानिध्य में जो राम कथा संपन्न हुआ, ऐसे यशस्वी ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता यादव जी, साथ में प्रधान पति भाई दिनेश यादव जी, कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। साथ में हमारे घोरिया से चल कर आए महाराज जी के अनन्य भक्त धीरेन्द्र चौबे जी, कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी से जिला मुख्यालय से चल कर आई प्रमिला जायसवाल जी, रंजन पांडे जी, रेणुकूट से चल कर आई भारतीय जनता पार्टी से गीता सिंह जी, सविता सिंह, राकेश मास्टर जी, रेणुकूट, कृपया आप लोग मंच पे आ जाएं। साथ में हमारे अपने लेखनी से समाज में एक अलग पहचान बनाने वाले ऐसे हमारे सुनील आदिवासी जी टापू से चलकर
आए हुए हैं कथा सुनने, कृपया वो भी आ जाएं। साथ में हमारे बड़े भाई एडवोकेट राजेश साहनी जी, चौपन बैरियर, कथा प्रेमी, हर धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने वाले हमारे बड़े भैया राजेश साहनी जी, कृपया मंच पे आ जाएं। साथ में संजय पांडे जी जो काशी से चलकर आए हैं, कृपया भी मंच पे आ जाएं। और जब से कथा शुरू हुआ है उसके एक सप्ताह पूर्व से एक सप्ताह पूर्व से ही हमारे नगर पंचायत के लिपिक जो बहुत ही मेहनती अंकित पांडे जी, जिनके देखरेख में पूरा पूजा पंडाल लगातार साफ सफाई हर प्रकार की सुविधा दिए, ऐसे हमारे अंकित पांडे जी लिपिक, कृपया वो भी चले आए मंच पे। हमारे बीच में अभी अभी राहुल सिंह जी बगनार से उपस्थिति हुई है, कृपया भी मंच पे आ जाएं। आज के मुख्य यजमान हमारे प्रदीप अग्रवाल जी सपत्नीक यहाँ पे उपस्थित, और हमारे नगर पंचायत के बहुत ही खास व्यक्ति और संघ परिवार से जुड़े ऐसे हमारे विनोद सिंह बंटी जी, कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। विनोद सिंह बंटी जी, साथ में सलखन से कथा प्रेमी विष्णु दुबे जी, नामवर जायसवाल जी, कृपया आप लोग भी मंच पे आ जाएं। विष्णु दुबे जी, नामवर जायसवाल जी, सलखन। महादेव की नगरी से पधारे हमारे सभी अतिथियों का रामकथा समिति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला, महादेव की नगरी से, काशी से आप लोग चल के गुप्त काशी में आए हैं। हमारे सविता सिंह जी और डाला से हमारे पत्रकार साथी शशि चौबे जी, कृपया आप भी चले आए। और झारखंड से कथा सुनने के लिए, झारखंड से पूज्य महाराज जी का कथा सुनने के लिए आए ब्रह्म बाबा कमेटी के लोग जो आए हैं, हमारे बबल दुबे जी, प्रदीप पासवान जी, सभी लोग आ जाए कृपया मंच पे। प्रवीला जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, रंजन पांडे जी, और ओबरा से चलकर आए विपुल शुक्ला जी, नीरज भाटिया जी, संदीप सिंह जी, हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता
आदरणीय कमलेश सिंह जी कृपया मंच पे आ जाएं। और विश्व हिंदू परिषद के हमारे जनार्दन बैसवार जी, संदीप जायसवाल जी, गणेश तिवारी जी, बंटी सिंह आ गए नहीं महाराज जी। और अरविंद शुक्ला जी, जय भारत मंच से हमारे अरविंद शुक्ला जी, जनार्दन बैसवार जी, संदीप जायसवाल जी, गणेश तिवारी जी, उमेश सिंह पटेल जी, आइए हमारे ब्रह्म बाबा कमेटी गढ़वा झारखंड से बबल दुबे जी, प्रदीप पासवान जी, और ओबरा से हमारे क्रशर व्यवसायी केसरी जी, मैं नाम भूल रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। ओबरा से केसरी जी आए हैं, कृपया मंच पे आ जाएं। क्रशर व्यवसायी आप, प्रदीप पासवान जी झारखंड से, आइए भैया आइए। ये हमारे जनकपुर से और ब्रह्म बाबा कमेटी जो गढ़वा जिले का बहुत ही मशहूर स्थान लगमा है, सिद्धपीठ है ब्रह्म बाबा का, वहाँ की कमेटी आई हुई है महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। राजेश त्रिपाठी जी आदरणीय और चौहान जी कृपया आप लोग आ जाएं मंच पे, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद ले लें। राम कथा समिति के हमारे जो पदाधिकारी गण हैं, जो लगातार 15 दिनों से इस कथा को संपन्न कराने में जी जान से लगे हुए थे, ऐसे हमारे सभी पदाधिकारी सदस्यों को मैं आवाज दूंगा, कृपया तत्काल मंच पे आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रदीप चौहान जी महाराज जी के अनन्य भक्त। और दरअसल ब्रह्म बाबा कमेटी आपको सम्मानित करना चाह रही है। ओ, मैं नाम ले रहा हूं, फटाफट आप लोग आइए।
और ये देखिए हमारे ब्रह्म बाबा कमेटी के अध्यक्ष चोपन राम कथा के अध्यक्ष का स्वागत करते हुए, से स्वागत करिए। और बड़ी खुशी की बात है, माघ मेला ब्रह्म बाबा के स्थान पर लगता है और 25 जनवरी से पूज्य महाराज जी का कथा वहां होना सुनिश्चित हुआ है। उसी के मद्देनजर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं और 25 जनवरी से ब्रह्म बाबा के दरबार में पूज्य महाराज जी का कथा होना सुनिश्चित हुआ है। अरे भाई आप लोग ताली तो बजा दीजिए। गढ़वा से लोग आए हैं कथा लेने और वहाँ बहुत सुंदर मेला लगता है, माघ मेला जैसा ही। और ब्रह्म बाबा के वहाँ के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सारे बहुत बड़ी संख्या में वहाँ कार्यक्रम अनेक वर्षों से करते आ रहे हैं। तो एक बार अपने प्रीत नगर में ये तय हो रहा है, बड़ी बात है। आप इसके साक्षी बन रहे हैं। अब 1-2-3 मिनट लगेगा। जिस कथा में जो कार्यकर्ता लगे हैं, कोई तिलक लगा रहा है, कोई यहाँ भोजन, कोई प्रसाद, कोई ऐसे स्वागत है। आदरणीय कुमुद जी ये थानाध्यक्ष है, बहुत तेजस्वी, अभिनंदन है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान अपना होगा। 1-2 मिनट लगेगा, उसके बाद आरती प्रसाद करके जाएंगे। तो आइए, अभी अभी हमारे बीच में कथा प्रेमी महाराज जी के भक्त परमादरणीय प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह जी का आगमन हुआ है। कथा समिति उनका बहुत बहुत स्वागत करती है। तो सबसे पहले कार्यक्रम कथा के अनिल सोनी जी, सचिव उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जायसवाल जी, अनिल यादव जी, रामबली यादव जी, दीनदयाल सिंह, सब लोग आते जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ फटाफट आए। ब्रजेश पांडे जी, अनिल सोनी जी, धर्मेंद्र जायसवाल जी, अनिल यादव जी, रामबली यादव जी, दीनदयाल सिंह जी, कार्यक्रम मंत्री राजकुमार पांडे जी, संतोष मास्टर जी, कोषाध्यक्ष अरविंद जायसवाल जी, मीडिया प्रभारी विनीत शर्मा, जनसंदेश टाइम्स, आलोक सोनी, सौरभ सिंह, कृष्णा कुमार सिंह, पवन यादव, दीपक, सब लोग आइए फटाफट जिसका मैं नाम ले रहा हूं। अनिल सोनी, धर्मेंद्र जायसवाल, अनिल यादव जी, रामबली यादव जी, दीनदयाल सिंह जी, राजकुमार पांडे जी, संतोष मास्टर जी, कोषाध्यक्ष अरविंद जायसवाल जी, मीडिया प्रभारी जनसंदेश टाइम्स जो लगातार समाचार संकलन करके प्रत्येक अखबारों तक पहुंचाने का दायित्व विनीत शर्मा जी, कमेटी के और मेंबर आलोक सोनी, सौरभ सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, पवन यादव, दीपक, प्रशांत पांडे, आरव राय, अंकुल सोनी, मुकेश पटेल, मुकेश यादव, आकाश, जितेंद्र, प्रियांशु चौबे। और शार्दुल विक्रम गुरु नहीं आए थे। और हमारे बहनी के कथा देखिए महाराज जी, बस 2 मिनट और वो ब्रजेश पांडे सिंदुरिया से आके बैठे। हमारे बीच में बहनी कथा समिति छोटे भाई शार्दुल विक्रम सिंह अपने पूरे मित्र मंडली के साथ आए हैं। पन्नालाल जायसवाल जी, सभी लोग बारी बारी से आ जाएं। 2 मिनट बस, खाली शार्दुल भैया 2 मिनट बस, 2 सेकंड बस। आप भी जाएंगे तो मंच पे खड़े रहेंगे, आ जाइए। आ जाइए मंच पे, आ जाइए इधर। शार्दुल भैया आइए, सभी लोगों को लेकर आइए जो आपके साथ लोग आए हैं। ये बच्चे लगातार कथा में अपना सहयोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, पूरा बानरी सेना लेकर अपना उपस्थित रहे। हमारे बीच में विश्व हिंदू महासभा के प्रदेश सचिव नागेश्वर प्रसाद गौड़ जी का भी बहुत बहुत स्वागत, और नगर अध्यक्ष संदीप चौरसिया, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत सुंदर, देखिए अभी आपका सम्मान हो जा रहा है, कल कथा में होने वाली है। कथा कराते रहना। अब हम लोग के बाद इन्हीं के कंधे पर है कथा। आप लोगों का प्यार स्नेह लगातार 3 वर्षों से श्री श्री रामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में जो कथा चल रहा है, मिल रहा है, और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। और टेंट की व्यवस्था देख रहे हैं हमारे भोला जायसवाल जी, साउंड की व्यवस्था देख रहे हैं दीपू,
साउंड, लाइट, साथ में चंदू केसरी जी, दीपू जी, लाइट एंड साउंड। टेंट में हमारे भोला जायसवाल जी, थोड़ा जल्दी जल्दी रहे। और जयशंकर पांडे जी और मुकेश जी जो लगातार धन संग्रह का कार्य कर रहे हैं। जयशंकर पांडे जी, मुकेश जी, कृपया आप लोग 2 मिनट के लिए आ जाइए मंच पे। और हमारे नगर के जाने माने यूट्यूबर शाहिद भाई, कृपया आप भी आ जाए मंच पे। आगे दीपू और चंदू, लाइट एंड साउंड। और हर धार्मिक कार्यों में एक अलग माहौल जो बना रहे हैं, ऐसे हमारे ओबरा से चल के प्रतिदिन अपना तेल पेट्रोल फूंक कर कथा में आते हैं प्रतिदिन, और सबके माथे पर एक से बढ़ के एक तिलक लगाते हैं। ऐसे हमारे अग्रहरी जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया आ जाए, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद ले लें। आपके चंदन लेपन से एक अलग धार्मिक माहौल जो बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान आपको और भी ऐसे ही मजबूती प्रदान करें, और आप ऐसे हर धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग। और बहुत सुंदर प्रसंग है आज सुदामा और कृष्ण का, अद्भुत आपको देखने को मिलेगा। हमारे बीच में अभी उपस्थित हम लोग के बड़े भैया परमादरणीय मुकेश गर्ग जी का राम कथा समिति बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है। कृपया आप मंच पे आ जाएं सीधे। बड़े भैया मुकेश गर्ग जी का राम कथा समिति बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है। ऐसे जी आपने इस कथा को संपन्न कराने में तन मन धन से सहयोग किया। अरे इनसे कहिए प्रसाद लेके जाएंगी। माताएं बहनें कृपया प्रसाद लेकर जाएंगे। अभी बहुत सुंदर झांकी है, आरती सब है बाकी अभी। हम लोग के झांकी वाले जो हमारे कलाकार हैं कृपया आ जाएं। वो हमारे बीच भगवान कृष्ण और सुदामा जी का बहुत ही सुंदर झांकी आप लोगों को हमारे बीच में मुकेश गर्ग जी हरि ओम चंद्रमा हमारे धीरेन्द्र चौबे जी सभी लोग आ जाए मंच पे। राहुल प्रताप सिंह जी बगनार, हमारे बैनी कथा से चल के आए सादुल विक्रम, सभी लोग आ जाएं। जुमैल से लोग आए वो भी आ जाएं। गणेश जी, बंटी जी, दीनदयाल जी, लालजी भैया सभी लोग आए। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, योगन छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, पाव भाग्य शोभित जग जननी, पाप भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी,
जले निषेदलीकरणम पुष्पै देवाभिवंदनम सभी लोग सुगंध पुष्पाणि यथा बारी बारी से आरती ले लेंगे पुष्पांजलिर्मया और ग्रहण